वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। कनिष्ठ सहायक 2026 में 10 मई का जो हमारा एग्ज़ाम होना है उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने इससे पहले क्या क्या पढ़ लिया है एक बार हम उसको देखेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं आज हमारा नया टॉपिक। नए टॉपिक में होगा हमारा आज संधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। देखिए, संधि जिन साथियों को समझ में नहीं आता होगा, बहुत ही डिटेल में मैं एक्सप्लेन जाके एकदम डीप में जाके आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, इसलिए मैंने आज थोड़े क्वेश्चन भी कम लिए हैं जिससे कि मैं आप लोगों को क्वेश्चनों को बहुत डीप में जाके समझा सकूं, जिससे कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन तो जितने ज़्यादा होंगे आप लोग खुद भी फिर सॉल्व कर लेंगे, आगे करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को उसका कॉन्सेप्ट बहुत डीप में समझा दूंगा। ठीक है, संधि नाम से ही डर लगने लगती है बहुत सारे साथियों को। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, एक बार मैं बता दूं तो आप लोगों को होता क्या है ना, हमने सबसे पहले हिंदी सिलेबस में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया हम देख लेते हैं। सिलेबस का देखिए, थ्योरी तो मैंने पूरी डिटेल में कंप्लीट करा दी है। ठीक है, बहुत डिटेल में एक एक चीज को मैंने खोल खोल के बताया हुआ है आप लोगों को। थ्योरी वाले सेगमेंट में जाएंगे तो बहुत मजा आएगा आप लोगों को। हिंदी और उत्तराखंड की एकदम बाल की खाल निकाली हुई है मैंने। ठीक है, तो हमने उसमें पीवाई के अंतर्गत भी हमने भाषा देखी। भाषा, भाषा के बाद उपभाषा। उपभाषा, थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा मोटा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर से पेन ले लेते हैं हम इसको। ठीक, तो देखिए, उपभाषा। उपभाषा के बोलियां भी इसी में आ जाएंगी। बोलियां, यार फिर भी मोटा आ रहा है। बोलियां के बाद हमने फिर सही है, अब ठीक है। फिर उसके बाद हमने वर्णमाला देखी थी। वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला के हमने इसी के साथ ही लिपि भी देख ली थी। लिपि, ठीक, लिपि देख ली थी, वर्णमाला देख ली थी। फिर हमने वर्तनी देखी। वर्तनी का भी बहुत ही यूज होगा, देखना आप। ठीक है, संधि में इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा। ठीक, वर्तनी के बाद हमने शब्द, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारे हिंदी ग्रामर की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन ऑफ हिंदी ग्रामर। ठीक है, तो हमने शब्द देखा था। शब्द भी हमने शब्द भेद, इसको भी हमने दो पार्ट में देखा था, शब्द भेद। थ्योरी में जाएंगे तो बहुत ही डिटेल में आप लोगों को समझ में आएगा। हिंदी ग्रामर को समझने का एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, शब्द भेद, फिर हमने शब्द रचना देखी। शब्द रचना, शब्द रचना, ठीक है। शब्द रचना में हमारा शब्द भंडार देखा हमने। शब्द भंडार, ठीक है। थ्योरी में जाएंगे बहुत डिटेल में आप लोगों के समझ में आएगा। ठीक है, अब शब्द भेद क्या होता है। शब्द भेद के अंतर्गत हमारा इसके चार भेद हमने देखे थे। ठीक है, अर्थ, रचना, स्रोत, व्याकरण के आधार पर हमने देखे थे। ठीक है, अगर हम शब्द रचना की बात करें तो शब्द की रचना कैसे होती है। शब्द भेद तो देख लिया हमने, अर्थ, रचना, स्रोत, व्याकरण में। फिर इसके भी फर्दर डिवाइड करेंगे तो हम अर्थ, स्रोत, उगरों के बारे में। ठीक है, अर्थ, रचना, स्रोत, व्याकरण में तो अर्थ के आधार पर हमने एकार्थी, समानार्थी, विपरार्थी और श्रुति सम्मेलनार्थक भी आ जाता है इसमें। एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, श्रुति सम्मेलनार्थक, परिवार, पर्यायवाची हो गए। ठीक है, चार तो देखिए होता क्या है ना, मेनली ये चार माने जाते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरार्थी। ठीक है, इसी में एक श्रुति सम्मेलनार्थक भी ऐड कर लिया जाता है, पांचवा। ठीक है, फिर उसके बाद रचना के आधार पर या इसको बनावट के आधार पर बोलते हैं तो ये हमारे रूढ़ शब्द, यौगिक, योग रूढ़ आ जाते हैं, तीन हो जाते हैं हमारे। ठीक है, फिर अर्थ हो गया हमारा रचना के आधार पर। फिर स्रोत के आधार पर हमारे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, पांचवा उसमें शंकर भी आ जाता है, उसको भी मान लिया जाता है। ठीक है, फिर हमारा स्रोत के आधार पर हमारे ये हो गए। फिर उसके बाद हमारा व्याकरण के आधार पर, व्याकरण के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रूप के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर, विकार के आधार पर आदि इसके अनेक नाम होते हैं। तो इसके हमारे दो टाइप होते हैं, विकारी और अभिकारी शब्द। ठीक है, विकारी और अभिकारी। अभी विकारी क्या होते हैं, जो लिंग वचन कारक काल के साथ बदल जाते हैं उनको विकारी बोलते हैं। जो लिंग वचन कारक काल के साथ नहीं बदलते हैं उनको अभिकारी बोलते हैं। ठीक हो गया। अभी विकारी भी हमारे चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अभिकारी भी चार प्रकार के होते हैं हमारे। ठीक है, क्रिया, विशेषण, संबंध, समुच्चय, विस्मयादि बोधक। फिर संज्ञा भी हमारी फर्दर वैसे मेनली तीन प्रकार की होती है, टोटल पांच प्रकार की होती है। ठीक है, ये सब डिटेल में मैंने पढ़ा है, आप लोग थ्योरी वाले में जाएंगे तो सब डिटेल में समझ में आएगा। फिर हमारा पांच प्रकार की हमारी संज्ञा हो जाती है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। फिर जातिवाचक संज्ञा फर्दर डिवाइड हो जाती है तो उसमें समूहवाचक संख्या आ जाता है, और ग्रुप नाउन आ जाता, जो ग्रुप वाला होता है, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आ जाता है सर्वनाम। सर्वनाम छह प्रकार के होते हैं, पुरुष, निश्चय, संबंध, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक, छह प्रकार के ये हो गए। फिर हमारे आ जाते हैं विशेषण। विशेषण भी चार प्रकार के होते हैं। ठीक है,
सर्वगुण संपन्न करके हमने इसकी ट्रिक बनाई थी, मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, ये सर्व वाला सार्वनामिक हो गया, ठीक है, गुणवाचक हो गया, ठीक, संख्यावाचक हो गया और परिमाणवाचक हो गया। फिर हमारी क्रिया आ जाती है। क्रिया हमारी मेनली दो प्रकार की होती है, इसमें भी दो प्रकार की हमारी सकारात्मक क्रिया होती है। इसके बाद भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, अन्य क्रियाएं जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है, ठीक है, नाम धातु क्रिया होती है, बहुत सारी होती हैं। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया होगी, नाम धातु क्रिया होगी, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं हमारी। ठीक है, पूर्णकालिक क्रिया होगी। तो इस प्रकार से मैंने बहुत ही डिटेल में ये चीजें पढ़ाई हैं। क्रिया विशेषण को मैंने अभिकारी वाले में बहुत डिटेल में पढ़ाया, संबंध समुच्चय विस्मयादि बोधक सारी मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया। आप लोग वहां जाकर हिंदी ग्रामर को इतना मैंने कंप्लीट कर दिया है, जो इसको बहुत अच्छे से इसमें मास्टरी कर लीजिएगा। ठीक हो गया। ठीक, देखिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है। कंसिस्टेंसी अगर आप लोग बनाए रखेंगे तो मैं बोला 100% एग्जाम निकल जाएगा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमारा हमारा शब्द भेद हो गया। हमारा शब्द भेद के बाद हमारा आ जाता है शब्द रचना। देखिए शब्द रचना कैसे होती है, देखिए मैं इन चीजों को बार बार इसलिए बताता हूँ कि आप लोगों को ये एटलीस्ट सिलेबस क्या है वो पता चल जाए और बार बार गो थ्रू हो जाए। देखिए अब मैं बताऊं कि इसमें फटाफट आप लोगों को करा दूं कि सम प्लस प्रति का संयुक्त तो शब्द क्या हो, संप्रति, तो इसका कोई मतलब है नहीं ना। ठीक है, वो तो कहीं कहीं से आप भी पढ़ लेंगे, लेकिन क्या चीज है वो, भाव क्या है उसका, उसका मतलब क्या है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो चीज जब तक समझ में नहीं आएगी तो खाली रटते रहेंगे, बस फरकाते रहेंगे, पन्नों को पलटे रहेंगे, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, तो कोई चीजें रटनी है। पीवाईक्यू का मतलब पीवाईक्यू के आंसर नहीं रटने हैं, उसका क्वेश्चन का नेचर देखना है, क्या पूछ रहा है, क्या लैंग्वेज है उसकी, ठीक है, किस नेचर में पूछ रहा है, उन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक, फिर शब्द रचना में क्या होता है, शब्द रचना का मतलब क्या है ना, देखिए शब्द भेद का मतलब शब्द के प्रकार कैसे कैसे किस प्रकार से बनते हैं। शब्द रचना का मतलब क्या हुआ, शब्द रचना में क्या आ जाता है हमारा, कि शब्द की रचना हुई कैसे है। ठीक है, शब्द की रचना हम मेनली देखें तो हमारे चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम देखें तो एक तो अभी हम देखेंगे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये मेनली चार प्रकार के होते हैं। हम अगर शब्द रचना की बात करें तो हमारा संधि आ जाएगी शब्दों के निर्माण के लिए, संधि, समास, समास वैसे सिलेबस में दिया नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को बता दूंगा अगर कहीं पर जरूरत होगी तो, किसी एग्जाम होगी। फिलहाल ग्रुप सी में नहीं है इसकी जरूरत, अपर पीसीएस लोअर पीसीएस में सिलेबस में अगर होगा तो वहां पर देख लेंगे। ठीक है, वहां पर समास कुछ नहीं होती है, 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनको बहुत डिटेल में कुछ नहीं है, बहुत ही सरल होते हैं, इनको बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा आप लोगों को, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, उपसर्ग हो गए, उपसर्ग, प्रत्यय, ये तो मैंने पिछले वाले में प्रत्यय पिछली वाली ये जो मैंने पीवाईक्यू कराती है उसमें बहुत डिटेल से आप लोगों को एक्सप्लेन करते समय बताया, और बहुत ही डिटेल में जाना है और एक एक चीज कॉन्सेप्ट समझना है तो आप लोग थ्योरी वाली सेगमेंट में जाना चले जाना, वहां मैंने बहुत ही डिटेल में आप लोगों को समझाया हुआ है। ठीक है, देखिए मैं वैसे भी संडे वाली क्लास को थोड़ा मोटिवेशनल, थोड़ा बहुत वो टाइप की, थोड़ा गपशप वाली क्लास रखना चाहता हूँ, जिस लोगों के देखिए होता क्या है ना, पढ़ाई की स्ट्रेटेजी क्या होती है, अब्राहम लिंकन बोलते थे और कोई और भी बोलता था शायद, कि अगर हमें पेड़ काटना है तो पेड़ काटने में हमें जितना टाइम लगाना है कि उससे ज्यादा हमें टाइम लगाना होता है अपने एक्स को, अपनी कुल्हाड़ी को तेज करने में। हमें स्ट्रेटेजी ज्यादा पता होनी चाहिए जितना हम टाइम देते हैं। देखिए अगर हम अगर पढ़ाई के लिए कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो उसमें हमें जितना टाइम हम पढ़ाई को दे रहे हैं, हमें एटलीस्ट स्ट्रेटेजी से इतनी स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए कि कम से कम समय में अच्छे से अच्छा कंटेंट गेन कर लें, और मतलब अच्छे से अच्छे तरीके से हम उसको एब्जॉर्ब करें चीजों को। ऐसा नहीं कि बहुत सारा अगर हमने इकट्ठा कर लिया और लास्ट में एग्जाम में आना कुछ नहीं है, कुछ नहीं, वो सब भटकाव होता है, वो रखा का रखा ही रह जाता है। बहुत ज्यादा कंटेंट के पीछे पढ़ेंगे तो पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा वो चीज कुछ नहीं होगा, वो धरे का धरा रहता है, लास्ट में फिर रिवीजन कुछ होता नहीं है, कहानी हो जाती है खत्म। इसलिए मैं बोलता भी हूँ कि जो कोर है, जो मतलब सिलेबस है, सिलेबस को एकदम गोली की स्पीड में उड़ाओ, एकदम हवा में उड़ाओ उसको, उसके बाद पीवाईक्यू में आओ कि कौन से टॉपिक क्या है, कि कैसी लैंग्वेज है, कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछ रहा है। फिर उसके बाद मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसमें सिलेबस को खाली ऐसी हवा में उड़ाने के बाद छोड़ दो, हाँ सिलेबस को एक बार पहली बार हवा में उड़ाओ, फिर पीवाईक्यू देखो, फिर उसके बाद जिस टॉपिक से वो पूछ रहा है उस टॉपिक में खुदाई करो ना। अब अननेसेसरी एक किताब पकड़ी, पहली पेज से लास्ट पेज तक उनमें से अंट शंट पढ़ते रहा, कोई मतलब नहीं आता, उसको कोई मतलब नहीं है ना।
तो इसलिए स्ट्रेटजीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए मैं संडे वाली क्लास मैंने थोड़ा आज क्वेश्चन कम रखे, तो आप लोगों को मैं एक तो डीप में इन चीज़ों को कॉन्सेप्ट बताऊंगा और एक आप लोगों को ऐसी स्ट्रेटजी में रोज बीच बीच में बताते रहता हूँ, ठीक है। तो आप लोग उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। देखिए मिलने को तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को किताबों में भी मिल जाएंगी, मतलब क्या है, किताबें तो मार्केट में कितने हैं ना, कितने ढेर लगे हैं, कितना ऑनलाइन है, कितना पीडीएफ है, कितना पूरा टेलीग्राम भरा हुआ है, कितना ऑनलाइन कंटेंट भरा हुआ है, कहाँ कहाँ से क्या क्या समेटोगे, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज्यादा कंटेंट इकट्ठा नहीं करना है, जितना कर रहे हो उस चीज को मास्टरी करो उसमें, और उसको एक स्ट्रेटेजी से करना है, ठीक है। मैं आप लोगों को आगे ले चलते रहूंगा। जो भी नए साथी हैं आप लोग को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए एक चीज होता है कि जब हम रात को, जैसे रात को आप लोगों ने ड्राइविंग की होगी तो बहुत दूर हमें अंधेरा दिखता है, लेकिन हम जैसे जैसे आगे जाते हैं तो हमारी गाड़ी में क्या होती है, लाइट होती है, तो हमें उतना उतना उजाला दिखते जाता है। जैसे अगर हम घर से ही सोचेंगे यार इतना काला अंधकार है, हम जाएंगे कैसे आखिर, तो क्या होगा, हम घर से ही नहीं निकल पाएंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे आपको लाइट दिखती जाएगी, उजाला दिखते जाएगा, आप आगे बढ़ते जाएंगे। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरा तो मेन फोकस जो नए साथी हैं उन्हीं को लेकर भी है, ठीक है। जो पुराने मजे हुए खिलाड़ी हैं, सदे हुए खिलाड़ी हैं, वो तो कहीं कहीं से कर ही लेंगे, उनको एक्सपीरियंस भी होता है। अब जो नए खिलाड़ी होते हैं उनको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, तो वो बेचारे भटक जाते हैं, अनाप शनाप कंटेंट इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसका कोई मतलब होता नहीं है। फिर जो छोटा हमें जो लगता है ना कि ये इतना सा है, इससे थोड़ी एग्जाम निकलता है, मैं बोल रहा हूँ वही रिवाइज नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिलेबस मत पढ़ो, सिलेबस पूरा पढ़ो, एक बार उसको गो थ्रू करो, बस फटाफट हवा में देखो उसको, फिर उसके बाद सीधे पीवाईक्यू में, फिर उसके बाद देखो कि हाँ अच्छा इस वाले टॉपिक से ये आ रहा है, तो फिर उसके बाद दोबारा उस सिलेबस से रिलेटेड उस टॉपिक को फिर उसमें जाकर खुदाई करो, जिस भी जो भी तुम्हारा सोर्स है, ठीक है। ज्यादा मैं बताते ही रहूंगा आप लोगों को, ठीक है। एटलीस्ट आप लोगों का कनिष्ठ साहित्य तो निकल जाने का अनुभव है, उसके साथ साथ जितने भी पेपर होंगे पीछे को, अगर मैं बार बार बोलता हूँ एक पेपर निकलेगा तो सारे पेपर निकलेंगे, उस चीज को आप कहीं गांड मात के रख लो और मुझे बताना फिर ये चीज होगी कि नहीं हुई, ठीक हो गया। तो हमारा शब्द रचना हो गया, शब्द भेद हो गया, ठीक है। शब्द रचना में हमारा संधि समास, उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय, ये सारी चीजें मैंने डिटेल आप लोगों को थ्योरी वाली क्लास में पढ़ाई है, आप लोग वहां जाकर अच्छे से देख सकते हैं, ठीक हो गया। शब्द भंडार में भी हमारे यही आ जाते हैं, शब्द भंडार में क्या क्या है करके हमारे विलोम पूछ लेगा, पर्यायवाची पूछ लेगा, ठीक है। इस प्रकार से एक अर्थ अनेक अर्थ, ये हमारे अर्थ के आधार पर देखा था हमने, वो वाला सेगमेंट जो होता है, ठीक। तो अब हमारी संधि आ गई है, ठीक है। संधि, संधि के बाद हम आगे फिर हमारे वाक्य ऊपर आ जाएंगे। ये समझ लीजिए कि आप जो हिंदी का सिलेबस है ना, यूकेटेड प्लस सेवा, वो पूरा सिलेबस आप लोगों को जितने उससे संबंधित पीवाईक्यू आए हैं सब डिटेल में आप लोगों को करा दूंगा, उसकी बिल्कुल फिक्र करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। बस आप लोग बने रहिएगा अपना, कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज है, मैं बता रहा हूँ। एक दिन आपने पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं तो उसमें से 28 घंटे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन दूसरे दिन नहीं किया या छोड़ दिया तो चलो डिमोटिवेट हो गया, छोड़ दिया, अरे यार ऐसे तो आते रहते हैं रोज रोज, लोग बताते रहते हैं सब कुछ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ सबसे बड़ी चीज कंसिस्टेंसी है, उसको बनाए रखना, आप लोगों को रिजल्ट खुद मिल जाएगा, ठीक हो गया। देखिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। फिर सम प्लस प्रति के लिए संयुक्त शब्द होगा, कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनकर आएगा, कौन सा क्वेश्चन कौन बनेगा हमारा। देखिए सम प्रति, देखिए है क्या ये सम आधा मोह है, इसमें डैश लगाया है तो इसको प्लस मान लीजिए आप, प्रति, ये ऐसा ही रहेगा। देखिए एक संधि में एक चीज देखिएगा ना, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आप लोगों को संधि का, वैसे तो मैंने थ्योरी में पूरा पढ़ाया हुआ है। देखिए थोड़ा सा मैं बताऊँ आप लोगों को। देखिए संधि क्या होती है ना, संधि क्या होता है, जब हम दो वर्णों को यहाँ पर जोड़ेंगे, मतलब इनका मेल करेंगे ना, तो यहाँ पर जो विकार उत्पन्न होगा, कुछ ना कुछ चेंज आएगा, तो उसको संधि बोलते हैं। वो भी कोई काम का नहीं है, ये मेंस वगैरह में लिखने का आता है, ठीक है। देखिए होता क्या है, जब कोई शब्द है, उस शब्द का जो अंतिम होगा, पहले वाले का पहले का अंतिम और दूसरे का प्रथम, इनमें ही चेंज होगा, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल के हिसाब से बताऊंगा तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर तो सीधे सीधे है, देखिए ये आधा मोह है, ठीक है। इस आधे मोह को प्रति के साथ तो संप्रति हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा संप्रति, ठीक है, ठीक है। ये हो गया, ये वाला क्या है, ये मैंने पहले आपको बताया है, ये वाला रॉ होता है, इसको क्या बोलते हैं, पदेन, ठीक हो गया। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दुर्दिन, दुर्दिन, ठीक है। इसमें की रचना हुई है, क्या पूछा है
की रचना हुई है, मतलब इसमें संधि पूछी है। देखिए संधि हमारी देखेंगे तो हमारी स्वर संधि होती है। संधि के प्रकार स्वर संधि वही बताना चाह रहा था मैं। स्वर संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, थ्योरी में जाएंगे बहुत डिटेल में मिलेगा आपको सारी चीज। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि हमारी होती है। ठीक है, देखिए स्वर संधि होती है हमारी 5 प्रकार की। ठीक है, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि। ठीक है, दीर्घ गुण ये 5 प्रकार की होती है हमारी स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि। ठीक हो गया। अब दीर्घ संधि में क्या होता है ना, मोटा मोटा बता देता हूँ आप लोगों को। इसमें हर किसी का दीर्घीकरण होगा, मतलब इसमें छोटा छोटा होगा, छोटा प्लस छोटा तो भी बड़ा होगा, होगा तो भी बड़ा होगा, बड़ा प्लस छोटा होगा तो भी बड़ा होगा, बड़ा प्लस बड़ा होगा तो भी बड़ा होगा। ठीक है, दीर्घ का मतलब बड़ा होता है, हर केस में यहाँ पर बड़ा होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। फिर दीर्घ गुण के बाद क्या होगा, देखिए इसमें क्या होगा, या आ के बाद, ठीक है, अगर ई उ री आ रहे हैं तो इनका क्रमशः क्या हो जाएगा, ए ओ अर। अभी एग्जाम्पल जैसे जैसे आते रहेंगे देखते रहेंगे हम। ठीक है, ये हो जाएगा इनका। अगर आपको सिंपल सी भाषा में अगर बिल्कुल ही कुछ समझ में नहीं आ रहा तो फिर इसके लिए आप एक समझ लीजिए कि ये इसमें अगर एक ही मात्रा अधिकांश में एक ही मात्रा ऐसी लगेगी तो ये इसमें ऐसे वालों में गुण संधि होता है। ठीक है, लेकिन इस चीज को मत देखिएगा, आप नियम सीखना। ठीक है, तो आपको अच्छे से कहीं कहीं पर अपवाद में ये चीजें फंस भी जाती है। ठीक है, लेकिन फिर नहीं आ रहा है तो तुक्का मारने की इसमें चले जाना। ठीक है, फिर हमारा दीर्घ गुण वृद्धि अण में, वृद्धि में 2 ए लग जाएंगे। ठीक है, वृद्धि में क्या होता है, यहाँ पर 2 ऐसे डंडे वाले मिल जाएंगे आपको, यण में आधे शब्द वाले मिल जाएंगे। अयादि में क्या होता है ना, अयादि में क्या होता है, जब ए आई ओ औ के बाद क्या होते हैं, असमान स्वर आते हैं ना, तो वहां पर क्या होता है, अय आय औ आव आ जाते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे। अब देखिए इसमें दुर्दिन क्या होता है, ये जो ऊपर से छोटा रॉ दिख रहा है ना, ये वाला, ये रेफ दुर्दिन, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। दुर्दिन, दुर्दिन ये वाला जो है ना, ये रेफ बोलते हैं इसको, मैंने पहले भी बताया आपको। ये होता है स्वर रहित, मतलब इसमें स्वर नहीं है, स्वर रहित है ये, स्वर रहित है तो इसमें स्वर नहीं है। तो अब ये क्या होता है ना, जब ये हटेगा तो यहाँ पर विसर्ग आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा दुह प्लस दिन, यानी दिन। ठीक है, ये कुछ नहीं, यहाँ दुह प्लस दिन हो जाएगा ये। अब एक चीज ये बोल लीजिए कि दुह प्लस दिन, एक चीज आप ये भी बोल सकते हैं कि जब ये विसर्ग हटेगा तो इसमें रेफ जुड़ के ये बन जाएगा ये, और या यहाँ पर रेफ हटेगा तो विसर्ग आ जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो हमारा दुर्दिन में ये वाला रेफ हटेगा तो यहाँ पर विसर्ग आ जाएगा, दुह प्लस दिन हो जाएगा इसका। ठीक है, तो दुह प्लस दिन, जहां भी ये आएगा ये विसर्ग वाला, तो इसको विसर्ग संधि बोलते हैं। ठीक है, देखिए स्वर संधि में क्या होता है, स्वर प्लस स्वर मिलकर यहाँ पर, स्वर प्लस स्वर के मिलने से जो चेंज होगा, जहां पर 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, ठीक है, तो वहां पर संधि होती है। जहां पर स्वर प्लस स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा तो उसको स्वर संधि बोलते हैं। जहां पर क्या होगा, स्वर प्लस व्यंजन या स्वर के मेल से उत्पन्न होगा, मतलब व्यंजन, देखिए व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन के जो मेल से विकार उत्पन्न होगा उसको क्या बोल देंगे हम, व्यंजन संधि। जहां पर विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार होगा उसको क्या बोल देंगे हम, विसर्ग संधि। ठीक है, कुल मिला के आप इतना समझिए कि जो स्वर प्लस स्वर होगा, स्वर और स्वर मतलब स्वर प्लस स्वर से, फिर यहाँ आगे समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। देखिए ये देखिए, स्वर प्लस स्वर होगा तो क्या होगा हमारा, स्वर संधि। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए इस स्वर की जगह यहाँ पर व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन आएगा तो ये व्यंजन संधि होगी। यहाँ पर इनकी जगह पर क्या लगा देंगे हम, विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन होगा तो इनकी जगह क्या हमारा क्या आ जाएगा, विसर्ग संधि। इतना ध्यान में रखना। ठीक है, स्वर संधि हमारी 5 प्रकार की होती है, मैंने बता दी। व्यंजन संधि में नियम चलते हैं और विसर्ग संधि में नियम चलते हैं, मैं आगे वो बताते रहूंगा आप लोगों को। ठीक हो गया, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। ठीक है, कुछ भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करना, मैं उस टॉपिक को दोबारा समझाऊंगा। और बहुत ही डिटेल में समझने के लिए आप लोग थ्योरी में जाएंगे तो वहाँ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक हो गया,
जीवन्नपी का संधि विच्छेद होगा। देखिए जीवन्नपी का संधि विच्छेद होगा हमारा ऑप्शन ए पहला, जीवन्नपी। अब इसमें कंफ्यूजन रहता है ना कि ये 9 आधा क्यों है, यहाँ तो 2 9 है। देखिए जीवन्नपी को हम लिखे ना, देखो हाँ, देखिए यहाँ पर चेंज कहाँ होगा, यहाँ पर इसमें। तो अब इसमें जीव तो ऐसा ही रहेगा ही, ठीक है, ये जीव ऐसा ही रहेगा, ये भी पी भी ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब हमें चेंज करना है यहाँ पर जो आएगा उसको अभी हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब ये जो 9 है ना, ये आधा 9 प्लस ऐसा है। अब ये वाला क्या है, ये तो आधा 9 ऐसा हो गया। अब ये वाला क्या होगा, प्लस ये स्वर रहित है, इसमें ध्यान रखिए, इसमें कोई स्वर नहीं है, ये स्वर रहित है। अब ये स्वर सहित है, इसमें आधा 9 प्लस अ भी है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जीव अपनी जगह है, ठीक है। अब ये वाला 9, ये जो 2 9 है, ये वाला स्वर रहित है, ये स्वर सहित है। अब इसका स्वर जो अ है ना, ये वाला अ क्या करेगा, इस पी से जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अपी हो जाएगा। अब यहाँ पर आधा 9 प्लस आधा 9, ये तो दोनों व्यंजन ही है ना, 9 तो दोनों व्यंजन है। कोई स्वर होता तो ये स्वर इससे मिलकर क्या हो जाता, इसको पूरा कर देता। अब ये यहाँ पर 9 पूरा नहीं होगा, ठीक है, 2 9 हैं, आधे हैं, लेकिन वो स्वर तो नहीं है ना, तो वो आधा रहेगा, इसलिए इसमें आधा वाला 9 आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जीवन नपी, जीवन जीवन, ये वाला 9 आधा रहेगा, और अपी ये इसके साथ जुड़ जाएगा, अपी बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये वाला अपी बन जाएगा, ठीक है। इस वाले को 9 ए पूरा वाला मत सोचना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्वर नहीं मिला है, ठीक। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योगाभ्यास में कौन सी संधि है पूछ रहा है। तो इसमें हमारी है दीर्घ संधि, अभी मैंने जो बताया था। अब इसको मैं खोल के बताता हूँ आप लोगों को। देखिए टूटेगा कहाँ पर से, ये यहाँ पर से, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि पहले का अंतिम वर्ण और दूसरे का देखिए इसको मैं बताता हूँ, इसको तोड़ता हूँ मैं, आप देखो। जैसे ये वाला तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। ये जो गा है ना, ये टूटेगा, ये भ्यास भी ऐसा ही रहेगा, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, आधा ग प्लस आ, ठीक है। अब ये आ भी ओ प्लस ओ से मिलकर बना है, ठीक है, तभी तो आ हुआ। अब ये ओ प्लस ओ वाला क्या होगा, देखिए इसमें से ओ प्लस ओ में ये आधा गौ है, जो इस आधा गौ से एक ओ यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आधा गौ प्लस ओ मिलकर इसने पूरा गौ बन गया है, ठीक है। तो ये यो और ये गौ मिलकर क्या हो जाएंगे, ये योग हो जाएंगे, ये योग हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये एक और एक यहाँ बचा था, ये वाला इससे जाकर मिलकर क्या हो जाएगा, अभ्यास। देखो यहाँ पे बताता हूँ मैं, किचर पिचर हो रही होगी ना, देखो हमारा था क्या क्वेश्चन, थोड़ा नीचे ले लेता हूँ इसको मैं। देखो ऐसा है ना, योगाभ्यास ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पर होता है तो इसको पूरा नहीं चिपकाते हैं यहाँ से। देखिए इसमें क्या होगा, हम यहाँ पर से तोड़ेंगे इसको, ठीक है, इतना ध्यान रखना आप लोग, इसको यहाँ पर से तोड़ेंगे इसको। अब देखिए यो को छोड़ दीजिए, ये वाला ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और इसको भ्यास को छोड़ दीजिए, ये वाला अलग से रहेगा, भ्यास ये अलग से रहेगा। अब हमने गौ में करना है इसकी चीर फाड़। देखिए जो गा है, ये गा कैसे बना है, ये आधा ग प्लस आ इससे मिलकर बना है, ठीक है। एक गौ में आ की मात्रा है ना, तो मैंने अलग कर दिया, आधा ग प्लस आ। अब ये आ भी क्या है, ये भी कैसे बना है, ओ प्लस ओ से मिलकर ये आ बना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसमें ये वाला एक आ है, तो अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आधा ग प्लस ओ प्लस ओ, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ये मिलके तो आ ही बनेगा ना। तो अब इसमें क्या होता है, ये आधा ग जो है इस वाले अ से मिल जाएगा, तो ये व्यंजन है, आधा है, ये स्वर है, तो ये स्वर सहित हो जाएगा। तो ये आधा ग प्लस ओ क्या हो जाएगा, ग, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। तो ये वाला देखिए, ये वाला आधा ग प्लस अ मिलकर ये कितना, ये वाला क्या हो गया, ग, ठीक है। अब ये ग आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया योग प्लस। अब ये वाला जो अ है, ये वाला अ मिल जाए,
चले जाएगा, इससे आगे जुड़ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा औ, यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, योग प्लस अभ्यास। तो एक ये हो गया योग प्लस दूसरा अभ्यास। थोड़ी जगहों की कमी हो रही है, तो अभ्यास, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा योगाभ्यास, इसका आंसर हमारा ठीक हो गया। इतना ध्यान रखना, समझ में आया। तो ये योगाभ्यास हमारा हो जाएगी क्या, दीर्घ संधि। ठीक, आशा करता हूं इतना समझ में आया होगा। ठीक, नहीं आएगा मैं इस चीज को रिपीट करूंगा, संधि आनी बहुत जरूरी है। अगर संधि नहीं आएगी हिंदी ग्रामर में समझ में नहीं आएगी, हिंदी ग्रामर पढ़ने का मजा नहीं आएगा। आगे अपर वगैरह में ये सारी चीजें लिखने को आती हैं, अपर लोअर में, तो वहां पर प्रॉब्लम होगी आप लोगों को। ठीक है, अपर पीसीएस लोअर पीसीएस में ये मेंस में लिखने को आता है, तो वहां पर दिक्कत होगी, मुझे बताना जरूर अगर समझ में नहीं आई होगी तो। फिर भी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश पूरी कर रहा हूँ। हो सकता है यहाँ पर खिचर बिचर हो रही हो तो तब समझ में ना आ रहा हो। ठीक है, निम्नलिखित में से यण संधि वाले शब्द का चयन कीजिए। यण संधि मैंने शॉर्ट के लिए बताया आप लोगों को कि इसमें आधे वर्ण आते हैं। ठीक है, 20 में आधे वर्ण आएंगे। ठीक है, एक तो ये तो शॉर्टकट हुआ। ठीक, लेकिन आप लोगों को नियम समझने हैं। अब यण संधि का चयन कीजिए। यण संधि में क्या होता है, यण संधि में देखिए अति प्लस अधिक बराबर अत्यधिक, यण संधि है बिल्कुल। इसमें देखिए यण संधि में क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, जैसे ई है, इसमें कुल मिला के ऐसा होता है ना, ई उ री में अगर ये ई वगैरह में जो होता है, अगर इसमें भिन्न स्वर आ गए ना तो वहां पर यण संधि हो जाती है। ठीक है, इसमें ई उ री के बाद अगर असमान स्वर आ गए तो यहाँ पर ई क्या होता है, यो में बदल जाता है, उ क्या बदल जाता है, वो में, और री बदल जाता है लौ में। ठीक हो गया, इतना ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, जैसे ना ई, ये छोटी ई बड़ी ई कुछ भी हो सकती है, उस हिसाब से मात्राएं बदल जाती है। ई उ और री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो भिन्न स्वर का मतलब क्या है, ये ई के बाद ई नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, फिर दीर्घ हो जाएगा। ई प्लस ई करूंगा तो बड़ी हो जाएगी ना। ई के बाद ओ आ, ई को छोड़कर उ कुछ भी आ सकता है। फिर उ के बाद क्या, उ को छोड़कर कुछ भी आ सकता है। री के बाद री को छोड़कर कुछ भी आ सकता है, क्योंकि इनको इनके ही जैसे आ जाएंगे तो वो तो दीर्घ हो जाएगी, उसमें दीर्घीकरण हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर जो असमान स्वर आएगा तो उसके बाद अगर ई के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो इसमें असमान स्वर के बाद इसमें क्या, यो बन जाएगा इसका। ठीक है, ऊ के बाद अगर असमान स्वर आएगा तो इसमें वो बन जाएगा। री के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो यहाँ पर रो बन जाएगा। ठीक है, अब इस नियम को यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, इसमें तो बन रहा है अति। देखिए इसमें क्या होता है ना, इसको मैं ये अत्यधिक को एक बार बताता हूँ। देखो अति प्लस अधिक वाले को मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, अति प्लस अधिक, देखिए अति प्लस अधिक बन कैसे रहा है ये बताता हूँ आप लोगों को। देखिए इसको तोड़ेंगे, हमें इससे तो मतलब है नहीं, इसको अलग रख लेते हैं, ये जुड़ेगा इसके साथ, लेकिन हमें इनसे मतलब है ना, ये पहले का अंतिम और दूसरे का प्रथम, इन दोनों को हमने जोड़ना है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है। तो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ती का क्या हो जाएगा, ये आधा तो प्लस छोटी ई, क्योंकि छोटी ई की मात्रा है ना, प्लस ओ। ठीक है, ये ओ हो गया। अब क्या होगा, ये क्या करता है, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। अब ये क्या करेगा, ई के साथ ओ बन जाएगा, ई के साथ ओ जुड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, जब ई के साथ कोई भिन्न स्वर, असमान स्वर, ठीक है, असमान स्वर अब ओ है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ पर क्या बताया, ई के साथ जब असमान स्वर जुड़ेगा तो ये क्या बन रहा है हमारा यो। तो ये वाला क्या करेगा, यहाँ पर इसके साथ यो बना देगा। ठीक है, अब इन दोनों को हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, इसके आगे ये ओ छोड़ा था हमने, ये ओ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये वाला ओ मैंने ऐसे छोड़ा था, देखिए ओ अपनी जगह आ गया ये वाला, और इसका ये आधा तो बच गया। ठीक है, ये ती था इसका जो आधा तो बच गया, तो ये आधा तो है ना, ये भी तो बचा है, तो ये वाला आधा तो आएगा, इसका यो बन गया। ठीक है, अत्य, और ये वाला धिक इधर आ जाएगा, अत्यधिक। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। देखिए एक बार फिर देखिए, ये अ है, इसको छोड़ देंगे क्योंकि संधि इन दोनों के बीच होनी है। ठीक है, तो ये ती जो है आधा तो प्लस ई से मिलकर बना है।
ठीक है, इससे मिलकर बना है ये। लेकिन अब यहाँ पर इसको करेंगे तो ये अ है, ये अ प्लस धिक है ना, अगर इनको भी खोलेंगे तो खोल सकते हैं, लेकिन इनका कोई मतलब नहीं है ना, इनसे थोड़ी संधि होनी है। अगर इसको मैं खोलूंगा तो ये आधा द प्लस छोटी ई प्लस अ प्लस अ है ना। अब इनको खोल के फायदा क्या, बाद में जब वही होना है तो ये क्या होगा, आधा ध प्लस ई, तो फिर से भी उसने धी बन जाना है, ठीक है, इसने कॉई बन जाना है, तो फिर इससे अच्छा उसको खोलते ही नहीं है। तो हमने मतलब इनसे है, तो अब हमने क्या किया, इन दोनों को खोल के इनको लिखा। अब ये ई और अ इन दोनों का मिलके क्या हो गया हमारा, य हो गया। ये आधा तो अपनी जगह रहेगा, आधा ही रहेगा। तो अब क्या हो गया, ये अ अपनी जगह आया यहाँ पर, ये आधा तो अपनी जगह आया यहाँ पर, ये इन दोनों का य हो गया संधि के बाद, धिक अपनी जगह आएगा, तो हमारा क्या हो गया, ये अत्यधिक। ठीक है, यण संधि ये काफी टफ लगती है लोगों को, ठीक है, इसलिए मैंने इतना डिटेल में बताया। ठीक, तो ये पहला तो हमारा यण संधि का हो गया। फिर अब ये सु धन आगत बराबर स्वागत बोल रहा है। अब यहाँ पर भी देखिए ऊ के बाद भिन्न स्वर आ रहा है, तो यहाँ पर वाह हो रहा है, स्वागत बिल्कुल ये भी है। अब इसको भी देखते हैं। फिर देखिए सु प्लस आगत, अब इससे देखते हैं इससे क्या बनता है। देखिए इसको तोड़ेंगे तो इसमें क्या होगा, ये आधा श होगा हमारा, आधा श प्लस छोटा ऊ, ठीक है, ये आ गया हमारा, प्लस इधर क्या है आ, प्लस इससे तो मतलब है नहीं, ये तो ऐसे ही आके जोड़ना है इसको, तो ये क्या हो जाएगा गत। ठीक, तो अब इनमें करना है हमें, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए इसमें क्या होगा, ये यहां पर हमारा आधा शो है, हाँ इसको ध्यान रखना। तो हमें क्या बनाना है यहां पर कि इसको तोड़ के क्या बनना है, ठीक है। तो इसमें ये क्या हो गया, हम आधा शो या चाहे तो ऐसे लिखें, चाहे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ऊ है, ऊ और आ मिलकर क्या बनेंगे, यहां पर देखिए अगर मैं इसको तोड़ूं तो ये अ प्लस ऐसे तो बन सकता है, अ प्लस इसके ये दीर्घ संधि अगर इसको देंगे तो हम अ प्लस अ भी बन सकता है, अ प्लस आ भी बन सकता है, या आ प्लस अ भी बन सकता है, या आ प्लस आ भी बन सकता है। तो कुल मिला के यहाँ पर ऊ और भिन्न स्वर आएगा, असमान स्वर आएगा, तो इसका क्या बनता है, मैंने बताया था वो बनता है। यहाँ पर आ की मात्रा है तो वाह हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि जो ऊ के साथ जब भिन्न स्वर आता है, असमान स्वर आता है, तो ये वो बन जाता है, ठीक है, ये वाला, तो ये वो बन जाता है, तो यहाँ पर ये वो बन गया। अब यहाँ पर क्या है, इसमें आ की मात्रा है, तो ये वाह हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आधा शो अपनी जगह रहा, ये क्योंकि आधा शो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम पूरा लिखने में तो ऐसे नहीं लिखेंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं, ये ऊ और ये दोनों मिलके हमने वाह बना दिया, ठीक है। अब ये गत अपनी जगह आएगा, तो प्लस गत, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आधा शो प्लस वा प्लस ग, तो स्वागत, ऐसा होगा, ठीक है। तो ये भी यण संधि का, इसको तोड़ते हैं तभी तो ये सुधन आगत आता है हमारा, सुधन आगत, ठीक है, ये होगा, इतना ध्यान रखना। ठीक, तो इसके बाद इसने ऑप्शन सी दिया है, विकल्प ए और बी दोनों यण संधि है, बिल्कुल सही है इसका। सत धन गुण, सदगुण ये नहीं है, ठीक है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। देखिए अब इसमें क्या होता है, सत धन गुण, इसमें 1/3 वाला रूल लगता है, सत धन गुण बोल रहे हो। अब यहाँ पे क्या होता है ना, मैंने स्पर्श व्यंजन में आप लोगों को बताए थे, जब वर्णमाला बताया था, तो यहाँ पर हमारा तो वाला देखेंगे ना, हमारा यहाँ पर मैंने बताया था कि 5 वर्ण वर्ग होते हैं, क च ट त प करके, और यहाँ पे इनमें प्रत्येक वर्ग में इसमें कंठ तालव्य मूर्धन दंत ओष्ठ करके इनके नाम होते हैं। तो इनमें हमारे 5 वर्ण होते हैं, ठीक है, प्रत्येक वर्ग में 1 2 3 4 5 करके, ठीक है, इनको पंचमाक्षर भी बोलते हैं। तो इसी में ऐसे एक तो वर्ग भी होता है, तो तो थ दो ध करके, जैसे तो वर्ग होगा तो इसमें तो थ दो ध नौ करके, ठीक है, ऐसे इसमें 5 वर्ण होंगे। तो अब इसमें क्या होता है, एक नियम होता है व्यंजन संधि में कि ये पहला का तीसरे में बदल जाता है, तीसरा वाला पहले में बदल जाता है। एक नियम ये होता है कि पहला वाला पांचवें में बदल जाता है, और पांचवा वाला पहले में बदल जाता है, ठीक है। इसको 1315 का नियम भी बोलते हैं, ठीक है, 15 का नियम भी बोलते हैं, अभी आएगा। देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस वाले में श तो, अब ये तो जो है ना अपने थर्ड में बदल जाएगा, इस तो का थर्ड क्या है,
तो थ दो, तो ये दो में बदल जाएगा। ठीक है, ये आधा तो आधे दो में बदल जाता है यहाँ। तो ये क्या हो गया, इस तो की जगह आधा दो आ गया। ठीक है, ये सेम और वही हो गया, सदगुण की जगह सदगुण आ गया, सतगुण की जगह सदगुण आ गया। ठीक है, तो हमारी ये व्यंजन संधि होती है। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, यण संधि वाले शब्दों का चयन कीजिए। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, हमारे पहले और दूसरे हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत धन मत में क्या है हमारा, उन्मत्त। इसमें भी हमारा, मैंने ये पांचवा वाला जो बोला, इसमें पांचवी वाली कंडीशन रहेगी। ठीक है, तो ये भी हमारे किसका उदाहरण हो जाएगा, व्यंजन संधि। देखिए अब इसको जैसे बताऊं मैं, उत्त तो का पांचवा क्या है हमारा, देखिए तो का तीसरा देखा हमने दो, तो का तीसरा था हमारा दो, लेकिन तो का पांचवा क्या है, नौ। ठीक है, तो का पांचवा जो है नौ, तो यहाँ पर ये आधा नौ की जगह, आधा तो की जगह आधा नौ आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उन्मत्त। ठीक, ये वाला नौ इसमें चेंज हो जाएगा। तो उन्मत्त ये हो जाएगी विसर्ग संधि, सॉरी हमारे व्यंजन संधि। ठीक हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं भावुक। देखिए ये भावुक में क्या आ गया ना हमारा, भावुक में अब हमारी अयादि संधि आ जाएगी। भाव, अब इसमें भाव तन उक ये मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत क्यों हो जाएगा, इसमें ये भाव फिर आधा ही रह जाएगा जिसका कोई अर्थ नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें हमारी संधि भाव धन उक नहीं, ये भो धन उक होगा। देखिए अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए इसकी पहचान क्या होती है ना, अयादि संधि का नियम क्या होता है, ए आई ओ औ के बाद अगर असमान स्वर आता है तो देखिए ए आई ओ, ए आई ओ औ, ठीक है, इनके बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो असमान स्वर का मतलब क्या हुआ, ये चार नहीं आने चाहिए और कोई आ सकता है। तो इनका क्या हो जाएगा, अगर कोई असमान स्वर आएगा तो इसका ए का आई बन जाएगा, आई, इसका आई बन जाएगा, और इसका आओ बन जाएगा, इसका आओ बन जाएगा। ठीक है, आई आई आओ आओ करके। ठीक है, इसका आई आई आओ आओ करके बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा है इसने, भाव, तो इसमें क्या फील आ रहा है, भाव, भाव का मतलब आओ, आओ लास्ट वाला हमारे आ रहा है। तो इसका मतलब ये किससे मिलकर बना है, आओ से मिलकर बना है। ठीक है, भाव आओ, तो ये आओ से मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, पहले वाले में क्या होगा, ओ की मात्रा होगी। तो ये क्या हो जाएगा, पहले की मात्रा भो, भोधन, इसमें उक, भो हो गया, और इसमें उ, छोटे ऊ की मात्रा है तो उक, भोधन उक हो जाएगा। ठीक है, भोधन उक, ऑप्शन सी हो जाएगा। इतना ध्यान में रखना, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर समझ में नहीं आएगा मुझे बताना, मैं इसी चीज को रिपीट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है रिपीट करने में, चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, बार जगह जगह भटकने से अच्छा है एक जगह से देखो, अच्छी से सीखो चीजों को, और बिल्कुल भी शर्माने की जरूरत नहीं है, मैं चीजों को फिर से रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे। ठीक है, इसलिए मैंने आज क्वेश्चन भी कम लिए और मैं अच्छे से जिससे समझा सकूं। देवालय में कौन सी संधि है, सिंपल है, दीर्घ संधि। देखिए देवालय, फिर यहाँ पर संधि टूटेगी कहाँ पर, यहाँ पर वालय में क्या होगा, देव, इसमें ओ प्लस ओ, इसमें देखिए इसका बनेगा क्या ना, वाह है, तो इसमें क्या होगा, ये वाह का मतलब क्या है, आधा वो प्लस आ। ठीक है, अब ये आ किस कैसे मिला है, ये बना है ओ प्लस आ से। ठीक है, ओ प्लस आ से ये आ बना हुआ है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, आधा वो प्लस ओ क्या हो जाएगा, वो। ठीक है, ये वो हो गया। अब ये वाला जो, ये वाला आ ये इसमें जुड़ गया, और ये वाला हाथ चले जाएगा इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, रुको यहाँ पर मैं अच्छे से दिखाता हूँ क्लियर में, थोड़ा सा नीचे आते हैं ना तो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए है क्या, देवालय, ये है देवालय। तो अब इसमें क्या होता है ना, चेंज होना है इसमें, ये तो अपने आप अपनी जगह आ जाएंगे। ठीक है, ये चेंज होना है इसमें। अब इसमें क्या होगा ना, ये है क्या, ये है आधा वो प्लस आ। ठीक है, ये है आधा वो प्लस आ। अब ये आ भी, आ का भी क्या कॉम्पोजिशन क्या है, इसका इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, देखिए ये बना है ओ प्लस आ से। ठीक है, ओ प्लस आ से मिलकर भी तो हमारा आ ही बनता है ना, मैंने उसमें दीर्घ संधि में बताया था। देखिए दीर्घ संधि में क्या होता है ना, हर बार बड़ा होगा, ओ प्लस ओ होगा, फिर भी आ होगा,
ओ प्लस आ होगा फिर भी आ होगा, अगर आ प्लस ओ होगा फिर भी आ होगा, अगर आ प्लस आ होगा फिर भी आ होगा। ठीक है, सेम यही ई के साथ भी होता है। अब यहाँ पे हमारी कंडीशन कौन सी आ रही है, तो हमारी यहाँ पर कंडीशन आ रही है ये वाली कंडीशन लग रही है। ठीक है, ओ प्लस आ बराबर आ। तो अब यहाँ पे क्या होगा ना, ये दो ओ प्लस आ हुआ है, जो ये वाला जो ओ है, ये वाला ओ इस वो के साथ जुड़कर इसको पूरा कर देगा, इस वो को पूरा कर देगा। ठीक है, ये आधा वो प्लस ओ, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, ये वो को पूरा कर देंगे और ये बन जाएगा वो। और ये वाला जो आ है, ये वाला आ जाके इसमें यहाँ फिट हो जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा आ, यहाँ पर आ फिट हो जाएगा और ये बन जाएगा आलय। ठीक है, ये आलय बन जाएगा। ठीक है, ये वो हो जाएगा, ये वाला वो जाके यहाँ फिट हो जाएगा। तो अब ये बन क्या जाएगा, देव धन आलय। ठीक है, ये बन जाएगा। ठीक, ये संधि विच्छेद हो गया इसका, किसका, इस देवालय का। ठीक, आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा, देवालय अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, देवालय। ठीक, फिर उसके बाद यशोगान में कौन सी संधि है, यशोगान में देखिए होता क्या है ना, इसमें क्या होता है, ये विसर्ग संधि है। इसमें विसर्ग संधि में क्या होता है, ये वाला जो ओ की मात्रा है ना, ये ओ की मात्रा हटती है तो यहाँ पर विसर्ग आ जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये यशो धन गान। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यशोधन गान। इसमें क्या होता है कि इसमें ओ की मात्रा हटेगी तो ये आ जाएगा हमारा विसर्ग, और इसका अगर संधि करेंगे तो इसका ये विसर्ग हटेगा तो इसमें ओ की मात्रा आ जाएगी। इतना ध्यान रखना, जैसे विसर्ग हटने पर हमारा रेफ आ रहा था वहां पर, और रेफ हटने पर विसर्ग आ रहा था। यहाँ पर क्या होगा कि विसर्ग हटेगा तो ओ की मात्रा आएगी, ओ की मात्रा हटेगी तो विसर्ग आएगा। ठीक है, ये हमारा है व्यंजन संधि का नियम, विसर्ग संधि का नियम। ठीक है, थ्योरी वाले सेगमेंट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में तो वहां सब मिल जाएगा थ्योरी वाले में। ठीक है, बहुत डिटेल में बताया। अब नद्यूर्मी में का सही संधि विच्छेद है, देखिए इसका सही संधि विच्छेद होगा हमारा नदी प्लस ऊर्मी, इसमें है हमारी यण संधि। ठीक है, यण संधि। देखिए अभी यण संधि कैसी होगी ना, नंद्यूर्मी, यहाँ पर देखते हैं, देखो इसमें क्या दिया है, नंद्यूर्मी, यही है ना, नंद्यूर्मी। हाँ ठीक, तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो देखिए इसमें ये टूटेगा कहाँ पर, ये टूटेगा यहाँ से। ठीक है, ये दो तो ऐसे ही रहेंगे। अब इसमें भी ये जो नंद्यूर्मी है ना, इसका मतलब क्या है, ये जो ध्यो है ना, ये होता है आधा दो प्लस यो, इसका मतलब क्या है, आधा दो प्लस यू, ये होता है ये। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब ये कैसे टूटेगा फिर दोबारा, आधा दो तो है ही है। ठीक है, अब इसमें इस यू को तोड़ते हैं, फिर यो को, ये क्या हो जाएगा, आधा यो प्लस ऊ, बड़ा हुआ आएगा। ठीक है, अब क्या होगा ना, ये जो हमने तोड़ा, ये इसमें ये क्या है, आधा दो प्लस आधा यो प्लस ऊ, क्योंकि ये तो आधा है तो ये क्या है, स्वर रहित है, ये तो जुड़ेगा नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि जो यहाँ पर ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए, ठीक है, भी ई के साथ कोई भिन्न स्वर आए तो भिन्न स्वर, तो यहाँ पर क्या बन रहा था हमारा, यो बन रहा था। ठीक है, यो बन रहा था, तो इसका मतलब यहाँ यो बन रहा है, यो के साथ कोई भिन्न स्वर जुड़ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, फिर ये ई बन जाएगा। ठीक है, ये ई बन जाएगा। अब यहाँ पर है क्या है, बड़ा, मात्रा क्या है, बड़ी है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ई, इसका ई बनेगा तो बड़ी ई होगी। ठीक है, बड़ी बड़ी ई के साथ ये जुड़ेगा तो ये किसके साथ जुड़ेगा, ये आधा दो के साथ जुड़ेगी बड़ी ई, इतने से क्या बनी, बड़ी ई बनी। इसके साथ अब ये बड़ी ई किसके साथ जुड़ी है, इस स्वर रहित के साथ जुड़ी, तो अब इसको पूरा कर देगी आधे दो को, आधे दो को बड़ी ई से के साथ जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दी, बड़ी दी हो जाएगी।
इस 2 को पूरा करेगा और बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी, इसमें दी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इतना क्या होगा, ये बड़ी ई होगी, और फिर यहाँ पर ये बचा ऊ, तो ये क्या आ जाएगा इधर ऊर्मी, ऊ यहाँ में जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा नदी धन ऊर्मी, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा नदी प्लस ऊर्मी, बड़ा ऊ होगा, ध्यान रखना। ठीक है, ऊर्मी मतलब क्या होता है लहर। ठीक है, इसको भी पूछा गया है, ऊर्मी मतलब क्या होता है, तो ये लहर होगा। ठीक है, नदी की लहर मतलब। ठीक, आ गया होगा ना, नदी प्लस ऊर्मी, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। फिर उल्लास, देखिए उल्लास में आ जाता है उत धन लाश आ जाता है। ठीक है, उल्लास का होता है हमारा उत धन लाश। देखिए इसमें क्या होता है ना, इसमें आधा तो या आधा दो होता है, तो वो अगर लौ से मिल रहा है, देखिए आधा दो या आधा लौ, आधा तो या दो होता है, तो वो क्या करता है ना, इसके साथ जुड़कर लौ के साथ जुड़कर क्या बनाता है आधा लौ, या फिर हमारा क्या बनाता है पूरा लौ। ठीक, तो यहाँ पर ये उत धन लाश क्या ना उल्लास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारी क्या है व्यंजन संधि का नियम है। ठीक है, थ्योरी में जाएंगे तो बहुत डिटेल में चीजें समझ में आएंगी। सूर्योदय हमारा गुण संधि का आ गया है। ठीक है, इसका संधि विग्रह पूछा है। ठीक है, संधि विच्छेद मतलब, तो ये हो जाएगा हमारा सूर्य धन उदय। ठीक, ये हो जाएगा हमारा सूर्य धन उदय। ठीक, अब इसमें हो रहा क्या रहा है ना, ये वाला टूट रहा है, यहाँ पर भी क्या टूटेगा, ये इतना ये टूटेगा। ठीक है, सूर्योदय, सूर्योदय को लिखते हैं हम यहाँ पर, जैसे सपोज सूर्योदय। अब मैंने क्या बताया था आपको, गुण संधि में क्या होता है ना, यहाँ पर जब अ या आ के बाद क्या होता है, जब ई या ऊ या री आते हैं, तो इनके क्रमशः क्या क्या हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा नीचे लिखता हूँ मैं, समझ में अच्छे से आएगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, ओ या आ के बाद यहाँ पर ई ऊ या री आए, तो यहाँ पर क्रमशः इनके क्या हो जाते हैं ए ओ और अर। ठीक है, तो अब इसमें पूछा क्या है हमारे में सूर्योदय। ठीक है, अब इसको मैं तोड़ूंगा। ठीक है, तो ये सूर्य, सूर्योदय, तो ओ की मात्रा लगी हुई है ना इसमें, तो ओ की मात्रा लगी है, तो ये किस में टूट जाएगा, ये इतना तो सूर्य हो जाएगा, ये इतना एक तो सूर्य हो गया इसमें, सूर्य प्लस ओ की मात्रा लगी है, तो ओ की मात्रा जिसमें लगी है तो वो किस में टूटता है, वो ऊ में टूटता है ना, ये ऊ। अगर ए की मात्रा लगी रहती है, सूर्योदय होता है, सूर्योदय, तो इसमें ई बनता है यहाँ पर, तो यहाँ पर सूर्यधन इदय होता है। अब यहाँ पर ओ की मात्रा लगी है, तो यहाँ पर सूर्यधन उदय होगा, तो सूर्यधन उदय। ठीक है, तो ये ऊ की मात्रा से ओ बनता है, तो ना, तो देखिए ऊ की मात्रा से ऊ जुड़ने से ओ बनता है, तो ओ जुड़ा है तो इसका मतलब ऊ से बना होगा, तो हम इसलिए यहाँ पर उदय लेंगे। ठीक है, सूर्यधन उदय, सूर्योदय, तो ये हमारी क्या गुण संधि है। ठीक, इतना ध्यान में रखना आप लोग। ठीक, हमारा आ गया सूर्योदय भी, और आज का संभवतः हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। बहुत सरल क्वेश्चन है, देशाभिमान, इसमें है तीव्र संधि, देश प्लस अभिमान। देखिए इसको भी देख लेते हैं फिर, देशाभिमान, देशाभिमान। ठीक है, देशाभिमान में अब क्या होगा, यहाँ से टूटेगा ये। ठीक है, अभी कहाँ से टूटा है, क्या टूट रहा है, कैसे होता है, ये बहुत डिटेल में थ्योरी में बताया, वहां जाकर आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या होगा, ये क्या होगा आधा सौ प्लस आ। ठीक है, प्लस ये इधर का तो बचे ही रहेगा। ठीक है, ये भी मान वाला। अब ये क्या है ना, ये आ भी यहाँ पर कैसे टूटेगा,
ओ प्लस ओ में टूटेगा, क्योंकि इसकी दीर्घ संधि की कुछ भी कंडीशन हो सकती है ना। मैंने बताया था ओ प्लस ओ भी हो सकता है बराबर आ, और ओ प्लस आ बराबर आ भी हो सकता है, और ओ प्लस आ ये हो गया ओ प्लस ओ, या फिर आ प्लस ओ कर देते हैं यहाँ पर, आ प्लस ओ बराबर भी आ हो सकता है, और यहाँ पर आ प्लस आ बराबर भी आ हो सकता है। सेम ये भी ई ऊ में भी होगा, री में भी होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर कौन सी कंडीशन लग रही है हमारी, ये वाली कंडीशन लग रही है, ठीक है। ओ प्लस ओ बराबर आ, ये आ क्या हो रहा है, ये ओ प्लस ओ बराबर आ बन रहा है। तो अब इसमें क्या होगा, सिंपल सा है, एक ये वाला ओ इस आधे 100 के साथ जुड़ जाएगा, और ये वाला ओ इसके आगे यहाँ चले जाएगा। तो अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, देश ये वाला 100 यहाँ आ जाएगा, इसके साथ ये ओ इसके साथ जुड़ेगा तो इस 100 को पूरा कर देगा, तो ये आधा 100 पूरा 100 हो जाएगा, तो ये देश हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर से ये वाला ओ इसके आगे चले जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अभिमान, ठीक है। अभिमान, देश अभिमान हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आई होगी चीजें, ठीक है। समझ में नहीं आई होगी तो मुझे बताना जरूर, मैं और फिर से बताऊंगा। और हमारी आज की क्लास कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि आज मैंने डिटेल में बताने की वजह से क्वेश्चन थोड़े कम रखे थे और स्ट्रेटेजी थोड़ा शेयर किया आप लोगों से। बस ऐसे ही करते रहेगा, सब चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएंगी। देखिए हमने कितना सारा कोर्स कंप्लीट कर लिया, 20-22 वीडियो आ चुके हैं अभी तक के। सबसे बड़ी बात उसका कोर जो शब्द होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो शब्द से बहुत क्वेश्चन बनते भी हैं, और संधि भी इंपॉर्टेंट है। आप लोग जाइएगा प्रीवियस वीडियो में, वहाँ बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएंगी चीज़ें। और थ्योरी में जरूर जाना, जो न्यू कमर हैं तो रामबाण साबित होगी आप लोगों की। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं, बाय बाय, टेक केयर।